वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 के जो टॉपिक अनसर्टेनिटी एंड इट्स टाइप्स। अनसर्टेनिटी एंड इट्स टाइप्स हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अनसर्टेनिटी की डिफिनीशन लिखेंगे। इससे पहले फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो वीडियो है उसके अंदर मैंने लेक्चर दिया था डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। उस वीडियो का आपने लाजमी वॉच करनी है इस वीडियो को देखने से पहले। उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने बताई है, वो अब मैं दोबारा इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। सबसे पहले उस वीडियो को देखना है, फिर यहाँ पे आना है। आपने यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आपने लिखना है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी, लास्ट में फिजिक्स अकेडमी, वो लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको इससे पहले जो वीडियो है वो आपको मिलेगी। उसको आपने अच्छी तरह से वॉच करनी है, उसको समझकर फिर इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पर मैं आपको अनसर्टेनिटी की डिफिनीशन में एक दफ़ा दोबारा लिखवाऊंगा और इसके बाद मैं अनसर्टेनिटी के टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो अनसर्टेनिटी के डिफिनीशन से पहले हम आपको ये बताएंगे ये जो अनसर्टेनिटी है ये मेजरमेंट के अंदर कैसे आती है वो हम आपको बताएंगे। तो अनसर्टेनिटी आने के 3 रीज़न है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर कोई ख़राबी है, पुअर कैलिब्रेशन है, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी आती है। अब ये जो पुअर कैलिब्रेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें मैंने इससे पहले वीडियो में आपको मैंने समझाई है। ऑब्जेक्ट के अंदर नेचुरल वेरिएशन आती है, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। हमारे जो सेंस है ना वो नेचुरली परफेक्ट नहीं होता। 100% हम किसी चीज़ को सेंस नहीं कर पाते, यानी कि हमारे अंदर इम्परफेक्शन है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अनसर्टेनिटी की डिफिनीशन आपको लिखवाऊंगा, हम इसके टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। द difference between actual value and measured value is called uncertainty। आप यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकली अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इससे पहले वीडियो के अंदर भी मैंने इसकी डिफिनीशन आपको लिखवाई है। ये जो मार्कर है, इस मार्कर की जो लेंथ के हिसाब से हम इसको खरीदते नहीं हैं, हम इसके इंक के हिसाब से हम खरीदते हैं। तो कंपनी वालों ने इसकी लेंथ पहले से मेजर करके लिखी नहीं है, तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है। यानी एक्चुअल वैल्यू तो है बट हमें नहीं पता। जब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 6 सेंटीमीटर। इस केस में एक्चुअल वैल्यू तो अननोन है, मेजर्ड वैल्यू हम खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी इज अननोन। हाँ, इसकी जो रेंज में वैल्यू गिवन हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अननोन है। तो अननोन एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे आप इसकी डिफिनीशन में लिखें डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल वैल्यू, अननोन एक्चुअल वैल्यू, अननोन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अननोन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है, जो कि हमें पता नहीं है, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, नंबर 1 है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। नंबर 2 है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तीसरा नंबर पे है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी अनसर्टेनिटी के 3 टाइप्स है हमारे पास।
एरर के भी हमारे 3 टाइप्स थे, अनसर्टेनिटी के भी 3 टाइप्स हैं। कुछ बुक में 2 टाइप्स कंसिडर किया हुआ है, लेकिन इसके 3 टाइप्स हैं। तो आपने 3 टाइप्स आपने गिनना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम टोटल अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। मार्कर है, इस मार्कर की जो लेंथ है मैं स्केल से मैं मेजर करूंगा, फुट्टे से मैं मेजर करूंगा। जो फुट्टे की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। अगर आप फुट्टे पे गौर करें तो ये जो फुट्टे के ऊपर जो एक लंबी लाइन है, इसके ऊपर 0 लिखा हुआ है। 0 तो मेजर नहीं होगा। 0 के बाद एक छोटी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 सेंटीमीटर। ये जो छोटी लाइन है ये मिलीमीटर है। इसका मतलब ये जो स्केल है, फुट्टा है, इसके ऊपर रीडिंग स्टार्ट हो रही है 1 मिलीमीटर से। तो इस फुट्टे की जो लीस्ट काउंट है हमारे पास 1 मिलीमीटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 1 मिलीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो फुट्टे की जो लीस्ट काउंट है, जो कम से कम मेजरमेंट वो कर रहा है, वो 1 मिलीमीटर है या 0.1 सेंटीमीटर है। तो मैंने फुट्टे से मेजरमेंट की तो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर आ गई। तो जो 6 सेंटीमीटर है, सपोज लेंथ ऑफ मार्कर इज 6 सेंटीमीटर, इसको मैंने फुट्टे से मेजरमेंट किया है। तो फुट्टे की जो लीस्ट काउंट है 0.1 है, तो इस मार्कर के अंदर कितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, यानी इस मार्कर के अंदर 6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर इसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी। दैट इज 0.1 इसके अंदर एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 0.1 लेस भी हो सकता है। इसका मतलब 2 वैल्यू के दरमियान ये हमें रेंज दे रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू अननोन है, जो एरर की जो मैग्नीट्यूड है उसके तो रेंज ये हमें दे रहा है, बट एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर अननोन होती है। ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मेजरमेंट ले रहे हैं कि लीस्ट काउंट के बराबर उस मेजर्ड वैल्यू में अनसर्टेनिटी होती है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है टोटल अनसर्टेनिटी को भी हम कहते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने टोटल मेजरमेंट ली है, उस टोटल मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होगी वो होगी उस इंस्ट्रूमेंट के, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजरमेंट ली है उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने स्केल से लिया है तो स्केल से मैंने इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर मेजर किया है, तो 6 सेंटीमीटर का अंदर स्केल के लीस्ट काउंट के बराबर अनसर्टेनिटी होगी, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, इसकी लेंथ मैंने मेजर की है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मैंने मेजर की है स्केल से, तो स्केल की लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो टोटल अनसर्टेनिटी है हमारे पास, टोटल मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होगी वो 0.1 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर की बजाय मैं 1 सेंटीमीटर को मैं ले लूँ, यानी कि मैंने एक फ्रैक्शन लिया, एक पोर्शन की मैंने लेंथ ली, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, यानी कि टोटल में ना हो, यानी कि थोड़े से। टोटल वैल्यू तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट करें या 2 में करें या 3 में करें, यानी छोटे से पोर्शन के अंदर हम अनसर्टेनिटी हम फाइंड करें, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजर्ड वैल्यू के रेशो को भी हम कहते हैं। जो लास्ट है हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की तरह है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ अगर हम 100% को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसीलिए कुछ बुक्स में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी का एक ही टाइप कंसिडर किया हुआ है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, परसेंटेज अनसर्टेनिटी है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की जगह फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू लिखेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी
अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, एग्जांपल्स के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर। टोटल अनसर्टेनिटी हम फाइंड करेंगे, वहाँ पर जो पावर फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वहाँ पर ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस फार्मूले को आपने आज ही याद करना है। तो आज का लेक्चर इसी पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम अनसर्टेनिटी पे ही करेंगे। अनसर्टेनिटी का जो रूल्स है, इसके अलावा पावर फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उनके ऊपर हम लेक्चर डिलीवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।